उसने भगवान से अनेक प्रार्थनाएं की और एक दिन स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने साल्बेग को भभूति देते हुए कहा, यदि तुम इस भभूति का लेपन अपने शरीर पर करोगे तो तुरंत ही स्वस्थ हो जाओगे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर साल्बेग तुरंत नींद से उठा और देखा कि सच में उसके सिर के पास एक पत्र में भभूति रखी हुई थी। उसने उस भभूति को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया और देखते ही देखते उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो गए। उसका शरीर तेज और कांति से भर गया। भगवान की इतनी करुणा देखकर साल्बेग की आंखों में आंसू आ गए। भगवान को धन्यवाद कहते हुए उसने जगन्नाथ जी के चरणों में पद गाए और अपनी भक्ति व्यक्त की। इस घटना के बाद साल्बेग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए, लेकिन अपने धर्म के कारण उन्हें मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं मिला। यह बात सुनकर साल्बेग बहुत निराश हुए, पर उन्होंने मंदिर के बाहर से ही भगवान के दर्शन किए और अपने भाव प्रभु जगन्नाथ को जय जगन्नाथ स्वामी, जय 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 जगन्नाथ स्वामी। कुछ समय बाद वे वृंदावन चले गए, जहां साधुओं के साथ रहकर उन्होंने कृष्ण भजनों में अपना समय बिताया। हरे कृष्ण राम हरे हरे। एक वर्ष वृंदावन में बिताने के बाद जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का समय आ गया। साल्बेग भी रथ यात्रा का हिस्सा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय किया। वे यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन पुरी बहुत दूर थी और साधन भी आसानी से नहीं मिल रहे थे। रास्ते में चलते हुए साल्बेग प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे आने तक प्रतीक्षा करना, मैं भी रथ यात्रा का हिस्सा बनना चाहता हूँ। साल्बेग अपनी गति बढ़ाते हुए प्रभु का नाम जपते जपते पुरी की ओर बढ़ते रहे। उधर पुरी में रथ यात्रा आरंभ हो चुकी थी। भगवान बलभद्र का रथ चल पड़ा, माता सुभद्रा का रथ भी आगे बढ़ने लगा और अब बारी थी भगवान जगन्नाथ के रथ की। लाखों भक्त रस्सियां पकड़कर रथ को खींचने लगे, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। सब लोग हैरान थे। अचानक पुरी में खलबली मच गई, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष आगे नहीं बढ़ रहा था। रथ का इस तरह बीच रास्ते में रुक जाना सबके लिए आश्चर्य की बात थी। पुजारी और राजा भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमसे क्या भूल हो गई,